Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 12th में चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। और इसमें क्या बोल रखा है, शो दैट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। ये कह रहा है कि कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, मतलब 3x3 ऑर्डर की हो गई, 5x5 ऑर्डर की, 7x7 ऑर्डर की, इस टाइप की। ठीक है, ऑड ऑर्डर वाली जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी, हमको चेक करना है। तो सिंगुलर की कंडीशन क्या होती है? सिंगुलर का मतलब होता है कि उसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोई एक मैट्रिक्स लेट कर लेता हूं, सपोज मैट्रिक्स ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n ले लेता हूं मैं, और यहां पे n क्या रहेगा? ओड। ठीक है, लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है, किस ऑर्डर की? सपोज n ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर n। अब यहां पे n क्या है? ओड नंबर है, वेयर n इज ओड। ओड ऑर्डर की मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली, कैपिटल A। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कैसे मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, जिसको हम डैश से डिनोट करते हैं, तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, यानी -a के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से मैं a की वैल्यू अगर निकालूं तो -a' कर सकता हूं। ठीक है जी, अब मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट यूज कर रहा हूं, डिटरमिनेंट a, तो इधर भी डिटरमिनेंट ऑफ -a'। ओके, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट a इक्वल -1, इसके साथ नंबर में -1 मान सकता हूं, तो -1 राइज टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट a'। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, डिटरमिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल होता है? k राइज टू पावर n डिटरमिनेंट a। यहां पे n का मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स A की ऑर्डर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो मैंने अप्लाई की है यहां पे। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट A इक्वल -1 राइज टू पावर n। n यहां पे ऑड है ना, तो अगर नेगेटिव बेस की एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो वो रिजल्ट नेगेटिव देती है, तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा? -1 आएगा। तो मैंने माइनस लगा दिया, 1 को मल्टीप्लाई में लिखे या ना लिखे, डिटरमिनेंट a'। क्यों? इसका रीजन मैं बता रहा हूं, एज n इज ओड। n कैसा था? ओड था, और नेगेटिव बेस पे अगर एक्सपोनेंट ओड है तो उसका आंसर भी नेगेटिव आता है। ओके, और ये आपको पता है कि चाहे a का डिटरमिनेंट निकाले या a' का डिटरमिनेंट निकाले, दोनों सेम होते हैं। तो ये तो एज इट इज लिखा मैंने, और माइनस a' यानी a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो चाहे a का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों सेम ही आते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको a लिख दिया। क्यों? इसका भी मैं रीजन बता रहा हूं, एज a ट्रांसपोज या फिर a' की मतलब है उसका डिटरमिनेंट निकाले या a का डिटरमिनेंट निकाले, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब ये माइनस डिटरमिनेंट a इधर आएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, इक्वल कुछ नहीं बचा, 0। ये क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट a इक्वल 0। अब ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट a कितना आ गया? 0 आ गया। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, हेंस a इज सिंगुलर। तो a हमने कैसे ली थी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली थी जिसका ऑर्डर n था, मतलब ऑड ऑर्डर था। तो ऑड ऑर्डर की कोई भी अगर हम मैट्रिक्स ले जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? सिंगुलर होगी। यही इस क्वेश्चन में प्रूव करवाया था, हेंस प्रूव।